अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम काजी नबील। टुडे 16 ऑफ जनवरी 2023 एंड इट इज़ मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की पहले बात करते हैं कि मार्केट की आज की क्या पोजीशन है। आज के दिन KC 100 इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो थी 40,344 की। तकरीबन मार्केट ने हाई लगाया 40,354 का, लो लगाया 39,660 का और क्लोज हुई मार्केट 39,720 पर। तकरीबन 602 पॉइंट मार्केट आज के दिन नेगेटिव क्लोज हुई। वॉल्यूम की बात करते हैं तो 51.92 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया है। बाकी जो है आप लोगों ने मैक्सिमम मेंबर्स ने भी सवाल पूछे मार्केट से रिलेटेड कि मार्केट और कितना नीचे आएगी या क्या पोजीशन है ये। जैसे अगर आपको याद हो कि कुछ दिन पहले आपको मैंने जो है वो रिव्यू दिया था मार्केट का कि मार्केट कितने नीचे तक आ सकती है ये। आज फिर जो है उसका दोबारा मार्केट को देख लेते हैं। यहाँ से तकरीबन मार्केट ने चलना शुरू किया था 27,000 से, फिर मार्केट ने अपना हाई लगाया ऑलमोस्ट जो है वो 48,000 जो है वो के राउंड अबाउट 48,970 के राउंड अबाउट। फिर मार्केट के अंदर अभी तक हम जो है एक बड़ी करेक्शन जो है वो देख रहे हैं। अभी सपोर्ट की बात करते हैं तो तकरीबन वही लेवल, ये जो तीन लेवल थे यहाँ पर भी आपसे अर्ज किया गया था कि मार्केट तकरीबन इन लेवल को जो है वो टेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पर मार्केट ने इसको एक दफा आके यहाँ पर टेस्ट किया ये। अब यहाँ पर जो है एक मूविंग एवरेज मैंने लगाई हुई है 200 की मूविंग एवरेज। इसको जरा देखते हैं कि इसके हिसाब से मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है ये। मार्केट जो है तकरीबन ये जो टाइम फ्रेम है डे के टाइम फ्रेम के अंदर इस मूविंग एवरेज को जो है वो तोड़कर नीचे आई हुई है। और अभी जैसे मैं देख रहा था कि तकरीबन 2 वीक्स का जो टाइम फ्रेम होता है यानी बड़ा टाइम फ्रेम लगाया गया, उसके मुताबिक जो है टेक्निकल स्टडी में नजर ये आ रहा है कि मार्केट ने जब यहाँ से तकरीबन 2009 से जो है वो चलना शुरू किया था तो इसी मूविंग एवरेज की जो है इसने सपोर्ट ली थी 2009 में। और फिर इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर अपना हाई लगाया था 53,011 के राउंड अबाउट। और ये टाइम पीरियड है तकरीबन 10 अप्रैल 2017 की बात हो रही है ये। फिर उसके बाद मार्केट के अंदर जो है करेक्शन आई और मार्केट ने तकरीबन उसी मूविंग एवरेज को जो है एक दफा क्रॉस किया और ये टेस्ट किया टेक्निकल वर्डिंग में। और फिर इसके बाद दोबारा टेस्ट करने के बाद कितना नीचे आई, तकरीबन 28,000 के राउंड अबाउट नीचे आई। फिर मार्केट ने अपना हाई लगाया 43,329 और एक दफा फिर इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ से इसने इसको क्रॉस किया। और फिर मार्केट ने लो लगाया था तकरीबन 27,744 का ये। और ये बात हो रही है 30 मार्च 2020 की बात हो रही है ये। फिर उसके बाद मार्केट ने अपना एक हाई लगाया तकरीबन 49,000 के राउंड अबाउट, 48,900 के राउंड अबाउट। और ये टाइम है तकरीबन जुलाई 2021 की बात हो रही है ये। तो जुलाई 2021 के बाद से मार्केट फिर सीधी नहीं हुई, फिर दोबारा करेक्शन मोड में चलेगी और अभी तक मार्केट करेक्शन में चलती चलती ऑलमोस्ट उसी मूविंग एवरेज के पास पहुंच चुकी है ये। यानी अगर हम इस मूविंग एवरेज की बात करें तो ये मूविंग एवरेज खड़ी है 38,381 पर। ये मूविंग एवरेज जो है यहाँ पर ये नजर आ रही है ये। अब ज्यादा चांसेस यही है कि फिलहाल मार्केट जो है बीच में कहीं बेहतर होती जाएगी लेकिन इसको जो है एक दफा फिर काटेगी। एक दफा फिर काटने का किस वजह से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जैसे मार्केट ने यहाँ से आई लगाया तो पहले एक दफा टेस्ट किया, फिर दूसरी दफा टेस्ट किया और ये तीसरी दफा जो है ये टेस्टिंग मार्केट जो है इसको करेगी। नॉर्मली टेक्निकली जो है मार्केट 3 दफा जो है किसी लेवल को टेस्ट करती है तो फिर उसकी करेक्शन खत्म होती है ये। आप जैसे मार्केट यहाँ पर आ रही है और ये लग रहा है कि टेक्निकली कि इसको तीसरी दफा ये टेस्ट करेगी यानी इसको काटेगी और काटने के बाद ये हो सकता है थोड़ी और भी नीचे आए 36,000 35,000 के राउंड अबाउट। यानी तकरीबन 3-4 हज़ार पॉइंट और मार्केट के अंदर से निकल जाए और फिर ये प्रॉपर टेस्टिंग हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो है मार्केट के अंदर एक अच्छी रिकवरी जो है वो आ सकती है ये। अब ये टेस्ट जो है ये कितने महीनों में कंप्लीट होगा, ये हो सकता है 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब तक ये प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो जाती। जैसे ही आप देखें इसने प्रॉपर जो है इसको भी अगर हम टाइम फ्रेम देखें तो जब इसने यहाँ पर टेस्ट किया था, इस वाली कैंडल की बात करो, ये 2 वीक की कैंडल है ये। फिर अगला 2 वीक दोबारा टेस्ट हुई, फिर अगला 2 वीक, तो ये यहाँ पर तकरीबन यहाँ से 1 महीना, ये ये और दो कैंडल मिला के 2 महीने, फिर ये कैंडल मिला के 3 महीने, ऐसे करके और ये चौथे महीने में जाकर मार्केट दोबारा उस मूविंग एवरेज से ऊपर आई है ये।
तकरीबन यानी इस टाइम फ्रेम की भी टोटल अगर बात की जाए तो ये भी तकरीबन 3 से 4 महीने टेस्ट के बाद भी लग सकते हैं ये। और अगर यहाँ पर भी बात करें तो ये भी तकरीबन 2 वीक की एक बड़ी कैंडल बनी हुई है। फिर इसके बाद अगली कैंडल जो बनी ये भी 2 वीक, 1 महीना, फिर अगला 2 वीक, अगला 2 वीक, ये 2 महीने बन गए, फिर ये 2 वीक, और फिर जाके इस कैंडल के बाद यानी तकरीबन 2.5-3 महीने के बाद यहाँ से भी मार्केट बाहर आई है ये। अभी यानी कि पोजीशन ये है कि मार्केट पता नहीं कितने महीने लगा के इससे नीचे आएगी, फिर उसके बाद तकरीबन 3 से 4 महीने, यानी कि पुराने डाटा से हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि 3 से 4 महीने के, यानी कि पहले तो 2-3 महीने या 4 महीने लगेंगे इसको टेस्ट करने में, नीचे आने में। या जब इसको क्रॉस करेगी तो उसके बाद मजीद 3 से 4 महीने लग के ये वापिस ऊपर की तरफ उठेगी, तो कम से कम जो है ये 7-8 महीने, 9 महीने भी इसमें टोटल लग सकते हैं नीचे आने में और वापिस इस लाइन को ऊपर क्रॉस करने में। तो इसलिए ज़हनी तौर पर आप थोड़ा सा जो है वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर है कि मार्केट के अंदर ये अगर करेक्शन होती है तो इतना टाइम लग सकता है। तो इतना टाइम अगर लग सकता है तो आप लोग पैनिक ना हो। यानी अगर आप लोगों ने इतने अरसे से अपने स्टॉक्स को होल्ड किया हुआ है और ऑलरेडी आपने यानी कि खुद से भी जिन्होंने खास तौर पर मेरा कोर्स लिया हुआ है, 2 वीक का टाइम फ्रेम लगाकर 200 की ईएमए आपने लगानी है। अगर तो आपके स्टॉक इस ईएमए से नीचे आ चुके हैं फिर तो आपने बिल्कुल भी उन स्टॉक्स को नहीं बेचना है। अगर जो ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं, अगर अभी भी वो इस ईएमए से ऊपर ऊपर है तो आप एक दफा उसके अंदर से निकल कर, और जब वो इस ईएमए से नीचे आ जाएं तो फिर दोबारा उनके अंदर बाइंग की जा सकती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अगर मुझे मैसेज करते हैं कि कोई स्टॉक का, तो मैं यहाँ से आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टॉक हैं, आप लोगों ने सवाल पूछे, इसको हम यही से टेस्ट करते हैं। ये 2 वीक का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और 200 की ईएमए लगी हुई है, और आपके स्टॉक की क्या पोजीशन है, बेचना बनता है या नहीं बेचना बनता। जी आबिद साहब लाहौर से कह रहे हैं कि पीपीएल और नेट सोल को किस रेट पर एवरेज किया जाए। अब फॉर एग्जांपल हम पीपीएल को यहाँ पर देखते हैं कि पीपीएल आप ऑलरेडी देखें कि इस ईएमए से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो लिहाजा अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने लिया हुआ है तो फिर तो बेचना बनता कोई नहीं है ये। अगर आप इसको एवरेज करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं एवरेज करने के। या तो ये बिल्कुल ये जो बॉटम लगा हुआ है यहाँ पर आ जाए 48-50 रुपीज के राउंड अबाउट आ जाए तो आप इसको एवरेज करें। या दूसरा तरीका ये कि या ये इस ईएमए से ऊपर निकल जाए, क्रॉस कर दे, तो तब आप इसको एवरेज कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है ये 73 पर है सर, इसको अगर ये 50 से नीचे आ जाता है तो एवरेज करें, या 100 रुपये से ऊपर चला जाता है तो एवरेज करें, अदरवाइज अभी बीच में फिलहाल इसको एवरेज ना करें। बाकी आपने नेट सोल के बारे में पूछा, नेट सोल भी तकरीबन इस मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास ही है ये। अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो यहाँ पर आप एक दफा इसके अंदर से प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, या बराबर में है या थोड़े बहुत लॉस पर है, एक दफा इसके अंदर से निकल सकते हैं आप। दूसरी पोजीशन ये है कि या तो ये इसको क्रॉस कर जाए, अब ये 89 जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक इसके अंदर ऐड करना बनता नहीं है। या ये जो पीछे इसके बॉटम लगे हुए हैं तकरीबन ये बनेगा 48 रुपये से लेकर 26 रुपये तक, जब तक यहाँ पर नहीं आता तब तक आप इसके अंदर एवरेज भी ना करेंगे। जुबैर साहब है लाहौर से, आपने कहा कि कब मार्केट की सिचुएशन बेहतर होगी, मार्केट चलना स्टार्ट होगी। सर अभी मैंने प्रॉपर आपको एक बड़ा सा रिव्यू करके मार्केट का बताया, उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा ये। सैरुल्लाह साहब है पिशावर से, आप कह रहे हैं कि INIL डॉल और PSO का रिव्यू दे दे। INL की सर पोजीशन ये कि फिलहाल ये इसी मूविंग एवरेज से जो है वो नीचे ट्रेड कर रही है। अब अगर आपने इसको लेना है, ऐड करना है, तो इसके अंदर मजीद ऐड किया जा सकता है क्योंकि ये बिल्कुल अपने बॉटम रेट पर लगा हुआ है ये। अगर ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है तो आपने बेचना कोई नहीं है, क्योंकि अब इसका बेचने का रेट नहीं है, अब इसको ऐड करने का रेट है। यहाँ पर ये बिल्कुल अपने बॉटम रेट पर लगा हुआ है ये। और इसके अलावा आपने डॉल के बारे में पूछा। डॉल अभी तकरीबन अगर आपके पास कुछ प्रॉफिट टेकिंग हो रही है तो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करें, इसको 17 रुपये तक आने दें, क्योंकि इसकी मूविंग एवरेज 17 रुपये पर खड़ी है। तो यहाँ तक इसको आने दें, तब आप इसके अंदर मजीद ऐड कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आप इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। जहां तक पीएसओ का आपने पूछा, पीएसओ इस मूवी के एवरेज से नीचे है, और अगर पीएसओ को लेना चाहते हैं तो अगर ये 110 रुपये के करीब करीब आ जाता है तो आप इसको ले, या अदरवाइज ये कम से कम 190 रुपये क्रॉस कर जाए तो फिर भी इसको लिया जा सकता है ये। तो पीएसओ भी मुसलसल जो है ये एक डाउन ट्रेंड में चल रही है। जी खलील रहमान साहब कह रहे हैं कि हमारी और सिस्टम का जो है आपने पूछा रिव्यू।
मारी सर देख लें, मारी की बिल्कुल वही सिचुएशन है जो उस केसी 100 इंडेक्स की पोजीशन है। ये इसी मूविंग एवरेज की सपोर्ट से ये ऊपर गई, फिर इधर एक दफा टेस्ट, फिर दूसरी दफा टेस्ट। अब ज्यादा चांसेस ये है कि एक दफा मारी 1200 जो है वो 30 रुपए तक इसको टेस्ट करेगी और फिर वापस ऊपर चले जाएगी। तो मारी अगर आप लेना चाहते हैं तो 1230 तक आपने इसको वेट करना है, या अगर लिया हुआ है तो यहाँ पर लाजमी इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें। ये जहां तक सिस्टम की बात है तो सिस्टम का जो है ये एवरेज काफी नीचे है, तकरीबन 140 रुपए के करीब करीब। सिस्टम को जो है ये असल में नया नया स्टॉक आया है, इतना ज्यादा पुराना नहीं है, जिसकी वजह से इसकी एवरेज लाइन काफी नीचे है। इसको जरा छोटे टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा, यानी डे के टाइम फ्रेम में अगर आप इसको देखें या इससे भी कम टाइम फ्रेम के अंदर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, तो फिलहाल इसकी जो मूविंग एवरेज चल रही है 200 की, वो 3 आवर के टाइम फ्रेम से चल रही है ये। तो इसको थोड़ा सा वेट करें, इसको तकरीबन 469 तक आने दें, यानी कि तकरीबन 470 तक, या इसे नीचे आए तो आप इसको ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने लिया हुआ है तो 470 का स्टॉप लॉस आपको लाजमी इसका रखना पड़ेगा। ये जी मोहम्मद आसिफ साहब हैं, आपने पूछा कि यूनिटी और पीआरएल डाउन जा रहे हैं, क्या फ्यूचर है इनका और इनका बाइंग रेट। जी सर, यूनिटी के बारे में अगर हम लोग देखें तो यूनिटी भी तकरीबन काफी नीचे ही है, अपनी उसी मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है और बड़े टाइम फ्रेम में ये नीचे चला गया ये। फिर आज जब तक यूनिटी 19 रुपए से ऊपर नहीं जाता तब तक इसको लेना बनता कोई नहीं है, या इस दौरान अगर ये 10 रुपए से नीचे आ जाए तो इसको और ज्यादा लेना बनता है ये। इसी तरह पीआरएल की भी यही पोजीशन है, पीआरएल जब तक जो है 19 रुपए से ऊपर नहीं जाता तब तक इसको ना ले, और अगर इस दौरान ये 10 रुपए से नीचे आ जाता है तो आप इसके अंदर मजीद ऐड करें। राशि साहब है कराची से, आपने पूछा कि म्यूचुअल फ्रूट आपकी बाइक है 91.50 की, सर फिलहाल ये भी अपनी मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर ये आ जाए 70 रुपए से 70 रुपए के करीब करीब 80 रुपए से नीचे तो और ले सकते हैं। प्रॉफिट टेकिंग लेवल इसका कम से कम जो है वो 250 रुपए है, 256 का प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर ये बता रहा है ये। और इसी तरह ओजीडीसी आपने 86 का लिया हुआ है, फिलहाल इसको भी और लेना बनता है। पीएसओ बता दिया ऑलरेडी। वेव्स की बात करें तो वेव्स की बाइंग आपकी 8.50 की, यहाँ पर और ज्यादा आप वेव्स को ऐड कर सकते हैं, कम से कम भी प्रॉफिट टेकिंग लेवल इसका 25 रुपए है ये। आदिल साहब है लाहौर से, आपने कहा कि पाक इलेक्ट्रॉन की आपकी बाइंग है तकरीबन 15.50। सर पाक इलेक्ट्रॉन की भी कम से कम जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो 33 रुपए का, अगर आपके पास पैसे हैं तो यहाँ पर आप इसके अंदर मजीद ऐड कर सकते हैं। टाइम मैंने आपको बता दिया, मार्केट का जो टाइम है इनका भी तकरीबन वही टाइम लगेगा ये। हसन कमाल साहब कह रहे हैं कि हीनो और एक्साइड आपने लिया हुआ है 375 का और 525 का। हीनो की सर फिलहाल पोजीशन चल रही है, हीनो अच्छे ट्रेड कर रहा है तकरीबन 204 का। हीनो का भी कम से कम प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो मुझे नजर आ रहा है वो तकरीबन 516 रुपए का है, लेकिन आपको थोड़ा सा जो है वो सब्र करना पड़ेगा ये। और इसी तरह जो है एक्साइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्साइड का कम से कम प्रॉफिट टेकिंग लेवल 378 है ये, यानी आपने पीक पर इसको लिया 378 इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल है, और जब ये 378 तक पहुंचेगा तो ये काफी बुलिश हो जाएगा फिर। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो यहाँ पर आप मजीद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ये। जी फैसल साहब है कराची से, आपने पूछा कि कैन वी बाय TSPL, और आपने कहा कि इट्स ब्रेकआउट ऑलमोस्ट 5 ईयर टॉप पैटर्न और मंथली प्लीज। जी सर बिल्कुल जो है इसने जो है वो 200 की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया और इसने ब्रेकआउट भी दिया, तो बिल्कुल इसको लिया जा सकता है, लेकिन आपको पता हो कि इसका कम से कम स्टॉप लॉस जो आपने रखना है, इसको देखना पड़ेगा कि ये कम से कम वाली कौन सी मूविंग एवरेज के करीब करीब जो है ये ट्रेड कर रही है। तो इसको जो है अभी जो पोजीशन इसकी चल रही है ये ऑलमोस्ट 15 मिनट की टाइम फ्रेम के साथ चल रहा है। इसको 7.20 के स्टॉप लॉस के साथ जो है वो लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस को आपने इसके अंदर इग्नोर नहीं करना। तो ये था तकरीबन हमारा आज का सेशन। इंशाल्लाह जब मेरा एडवांस कोर्स प्रॉपर मुकम्मल बन जाएगा, जो अभी मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके बना रहा हूँ ताकि एक अच्छी शक्ल में बन जाए, तो उसमें ये सारी मूविंग एवरेजेस, टाइम फ्रेम कैसे लगाए जाते हैं और कैसे चीज़ों को टेक्निकली जो है वो देखा जाता है, इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे कासिम नबील को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।